प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा स्वस्थ रखा है और आप निरंतर अपने जीवनों से परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। आज के मनन के लिए जो पद है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 पद में। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। आपका चरित्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर यदि आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगा, क्योंकि जैसी आपकी संगति रहेगी वैसा ही आपका भी स्वभाव होता जाएगा। हालेलुया। अगर आप किसी गाली देने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपको गाली देने की हैबिट हो जाएगी। यदि आप किसी झगड़ालू व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो आपका स्वभाव भी अपने आप झगड़ालू हो जाएगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो दिन भर कंप्लेन ही करते रहता है तो आपकी भी हैबिट सिर्फ शिकायत करने वाली हो जाएगी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो दूसरों में सिर्फ कमियां ढूंढता है या जो सिर्फ दूसरों की निंदा करता है तो आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। आप भी दूसरों की निंदा करने वाले और दूसरों की बुराई करने वाले बन जाएंगे। तो हमको अपनी संगति को देखना है कि हम कैसे लोगों के मध्य में संगति रखे हुए हैं। यदि हम पीने वालों की संगति करेंगे तो हमें पीने की हैबिट हो जाएगी। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करेंगे जिसको चोरी करने की आदत है तो वो आदत हमें भी लग जाएगी। तो हमको अपने मित्रों को, अपने ऐसे लोगों के मध्य अपने समय को बिताना है कि हम बुराई से बचे रहें। हालेलुया। जैसे वचन बताता है नीति वचन 27 के 17 में, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र के संगति से चमकदार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ऐसे मित्रों से संगति करनी है जो हमें परमेश्वर के निकट लेकर आए। हमें ऐसे लोगों से संगति करनी है जिनके अच्छे स्वभाव को जानकर हम अच्छे स्वभाव को जाने। जैसे अगर हम प्रार्थना करने वालों के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला हो जाएगा। यदि हम आराधना करने वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन आराधना करने वाला बन जाएगा। यदि हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो लोगों में सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं या लोगों में सिर्फ उनकी पॉजिटिविटी को देखते हैं तो हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होगा कि हम लोगों में सिर्फ अच्छाइयाँ देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारी संगति अच्छी नहीं है प्रियो तो उस संगत का असर हम पर आएगा। क्योंकि जैसे वचन बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो हम कितना भी अच्छा चरित्र कैरी करके क्यों ना चलते रहें, पर यदि हम बुरी संगति में चले जाएंगे तो हमारा स्वभाव भी बुराइयों से भर जाएगा। यदि हम गुस्सा करने वालों के मध्य में रहेंगे तो हमारे जीवन में भी क्रोध अपने आप एंटर कर जाएगा। हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब कब उनके समान बनते चले गए। तो हमें क्या करना है? तो नीति वचन 13 के 20 में बताता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो हमको बुद्धिमानों की संगति करनी है। हमको ऐसे लोगों की संगति करनी है जो बुद्धि की बातें करते हैं। जैसे वचन बताता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की हुजूरी में चलें। इफिसियों 5 के 15 में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं वरन बुद्धिमानों के समान चलना है। तो हमको बुद्धिमानों की संगति करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहना है। हमें पवित्र आत्मा की संगति में बने रहना है, ताकि हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के जैसा बनता चला जाए और हमारा स्वभाव भी हम अंश अंश करके पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी उपस्थिति में पवित्र बनते चले जाएं। हमें चाहिए कि हम ऐसी संगति में बने रहें जो हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाए, ना कि हमें परमेश्वर से दूर करे। इसलिए हमेशा स्मरण करें, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें चाहिए कि हम बुरी संगति को छोड़कर अच्छी संगति में आए, परमेश्वर की संगति में आए, पवित्र आत्मा की संगति में आए, कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।